और आइए आगे का एजेंडा की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ कि हत्या के लिए 4 लोगों को सुपारी दी गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 2.5 से 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी, सूत्र बता रहे हैं। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग और 3 आरोपी पंजाब की एक जेल में कैद थे। ये जानकारी इनको लेकर सामने आ रही है। पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्य से ये मिले। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। ये बड़ी खबर, पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्य से ये मिले और जिसके बाद इस पूरी हत्याकांड की साजिश की गई। 4 लोगों को सुपारी दी गई थी हत्या के लिए, सूत्र ये बता रहे। अब आइए और तमाम डिटेल्स हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज ओझा क्राइम ब्रांच दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नम्रता दुबे बाबा सिद्दीकी के घर से कनेक्ट हैं और मृत्युंजय कुमार इस वक्त कूपर अस्पताल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मृत्युंजय का ही रुख कर लेते हैं, चूंकि कूपर अस्पताल में वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। अच्छा, उससे पहले सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ये जो दफ्तर है यहाँ पर लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपी कई सारे खुलासे कर रहे हैं। रात भर से इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में इन्होंने ये बात कबूल ली कि ये लोग 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के मकान पे रह रहे थे, जिसका किराया करीब 14,000 रुपये था और इस हत्या की सुपारी के लिए इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपये लिए थे। इस पूरी हत्या की सुपारी लेने में जितने लोग इन्वॉल्व थे उसके जो नंबर्स अभी तक आ रहे हैं वो 4 लोगों के नंबर आ रहे हैं, यानी कि 4 आरोपी इस पूरी हत्या में इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन 4 में से 3 ऐसे आरोपी हैं जो कुछ साल पहले पंजाब की एक जेल में किसी अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से हुई थी जो कि किसी अन्य मामले में उसी जेल में कैद था, जिसके बाद इन सभी की दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद जो आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था उसने इन तीनों को रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइज करने के बाद उन्हें अपनी गैंग का हिस्सा बना लिया। हिस्सा बनाने के बाद इस पूरी साजिश में उन्हें इन्वॉल्व किया गया और फिर 2 सितंबर को उन्हें कुर्ला भेजा गया, जिसके बाद उन लोगों ने कुर्ला से बार बार आकर बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट में अलग अलग जगह जाकर बाबा सिद्दीकी के घर और कार्यालय की रेकी करने के बाद उन्हें जो बंदूक सप्लाई की गई वो भी बंदूक किसी अन्य व्यक्ति ने इन्हें कुरियर एक जो होता है जो गन सप्लाई करता है वो भी आदमी ही होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है वो किसे क्या पार्सल दे रहा है। तो इस तरह से इनके पास बंदूक आई। बंदूक आने के बाद ये जो आरोपी हैं इन्हें टारगेट का डेट बताया गया, लेकिन कई बार ये भी सामने बात आई कि कई बार इन्होंने बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। कल के दिन बाबा सिद्दीकी भीड़ में थे और टारगेट करने की कोशिश हुई और कल जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू कर दी, फायरिंग की, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। रहे हमारे साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी के घर मुंबई पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, वहीं पर टीम मौजूद है। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से भी कहा जा रहा है कि वहां पर पूछताछ हो रही है। सोसाइटी में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। मुंबई पुलिस की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी के घर पर पहुंची है और परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। नम्रता दुबे मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं के घर के बाहर वो मौजूद है। नम्रता, और क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, पुलिस ने बयान तो जरूर दर्ज किए हैं, लेकिन अब जो इमारत के पास सीसीटीवी कैमरा जो आतिश आपको दिखा रहे हैं, इनकी जो डीवीआर हैं वो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और डीवीआर से इस बात की छानबीन की जाएगी कि ये जो आरोपी है क्या इन्होंने यहाँ पर आकर रेकी की थी। रेकी अगर की गई थी तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जो वॉचमैन है, जो सोसाइटी के स्टाफ है, उनसे क्या कुछ बातचीत की गई थी। और ऐसे में जो बाबा सिद्दीकी हैं वो बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते को यहाँ पर फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और बैरिकेटिंग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर की गई है। दोनों तरफ राइट कंट्रोल पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना यहाँ पर क्रिएट हो। आप देख सकते हैं कि इस मकबा हाइट में सबसे ऊपर की मंजिल पर सिद्दीकी परिवार रहता है। 7 बजे के करीब नमाज जनाजा जो है वो बाबा सिद्दीकी के लिए पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा है वो सीधे मुंबई के मरीन लाइन के पास बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर पहुंचे
पहुंचेगी जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूं मकबा हाइट्स के बाहर की, आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। जो सोसाइटी के तमाम कर्मचारी हैं, चाहे पार्किंग के हो, वॉचमैन के हो, सबसे पूछताछ की गई है। और एक एक सीसीटीवी कैमरा, देखिए इस सीसीटीवी कैमरे की मैं बात कर रही हूँ, एक एक सीसीटीवी कैमरा जो है उसके डीवीआर को निकाला गया है। पुलिस की तरफ से छानबीन की गई है कि जो आरोपी, जो शूटर्स यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से रेकी की गई थी, तो कब वो आए थे, कौन सी वो तारीख थी, इसकी प्लानिंग कब से की गई। जो आरोपी फरार है उनको लेकर भी जो है पुलिस की तरफ से जो छानबीन है वो की जा रही है। सोसाइटी के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जो परिवार के सदस्य, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बहुत ही गमगीन वक्त है परिवार के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। मैं जिस बैरिकेडिंग का जिक्र कर रही हूँ वो देखिए, यहाँ पर पुलिस पूरे रोड को ब्लॉक कर रही है क्योंकि बड़ी संख्या में बाबा सिद्दीकी के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और ऐसे में पूरे रास्ते को फिलहाल यहाँ पर ब्लॉक किया गया। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया है और इन दुकानों की सीसीटीवी कैमरास की भी सीसीटीवी जो फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है कि अगर वो शूटर्स यहाँ पर आए थे तो उनकी तरफ से जब रेकी की गई तो कौन कौन से इलाके में गए थे, किन किन लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो ऐसे में फिलहाल बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जो है वो कूपर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों का बयान भी जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। जो भी लोग इससे जुड़े हैं सबका बयान यहाँ पर लिया गया है। जी, परिवार के लोगों के बयान लिए गए हैं, साथ ही सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन रवाना हो गई है। बड़ी खबर, दिल्ली और हरियाणा के लिए टीमें रवाना। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, अब जांच किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में जांच और क्राइम ब्रांच की टीम एमपी के उज्जैन रवाना हो गई। दिल्ली और हरियाणा के लिए भी टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है और मृत्युंजय मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, इस खबर को लेकर भी आपके पास जानकारी हो तो शेयर कीजिए और साथ ही कूपर अस्पताल के आसपास क्या हलचल है, पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित अगर ये पूरा मामला है तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई के कई केसेस की जांच कर रही है और उन्हें पता है कि इस गैंग के लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इस गैंग से कौन लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे पर ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं ये अपने पूछताछ में किसी का नाम लेते हैं, किसी के नाम का संबोधन सुने हो, जिसकी चर्चा करते हैं। तो ये यदि मुंबई पुलिस को ना पता हो तो शायद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को पता हो। यही वजह है कि अन्य पुलिस की भी मदद ली जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है। साथ ही साथ चूंकि शूटर्स हरियाणा के हैं और मध्य प्रदेश से भी लिंक निकल रहा है, तो ऐसी जगहों पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के बारे में जो जानकारी है पुलिस के पास वो मुंबई पुलिस से साझा की जाएगी और ताकि इस जांच का आगे दायरा बढ़ाया जा सके। थोड़ा मैं तस्वीरें अब दिखाना चाहूंगा मुंबई के जुहू के कूपर अस्पताल की। जुहू इलाके में कूपर जो कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7:30 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। ये पोस्टमार्टम लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चलेगी, ऐसी डॉक्टर्स ने हमें जानकारी सुबह साझा की थी और लगभग 5 से 7 डॉक्टरों की टीम कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। इस पूरे पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी किया जा रहा है और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पोस्टमार्टम से पहले कूपर अस्पताल में सिटी स्कैन किया गया था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कूपर अस्पताल में सिटी स्कैन क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक डॉक्टर ने हमें जो जानकारी दी कि यहाँ एक ऐसी आधुनिक मशीनरी है जिसमें बुलेट्स का एंगल एग्जैक्ट जो है वो सिटी स्कैन में स्पष्ट पता चलता है। यानी बुलेट फायर किया गया तो शरीर के किस अंग पर लगा और कहाँ से बुलेट गया, ये पूरा सिटी स्कैन में सब कुछ स्पष्ट होता है। यहाँ ये सुबह प्रक्रिया की गई, उसके बाद फिर पार्थिव शरीर को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और सामने देखिए बहुत अधिक पुलिस की तैनाती है। वजह यह है कि जो महाराष्ट्र के जाने माने नेता भी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विजय वडेट्टीवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अजीत पवार भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिनकी सूचना है कि रास्ते में है। और पोस्टमार्टम अभी आधे घंटे शायद और चलेगा और उसके बाद 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया जाएगा और फिर यहाँ से पार्थिव शरीर बांद्रा के लिए रवाना होगा। वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वहाँ पर जो प्रार्थना है वो की जाएगी और नमाज जनाजा वहां पर पढ़ा जाएगा और फिर देर रात या 8 बजे बड़ा कब्रिस्तान मुंबई के मरीन लाइंस में है, वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये अब तक की जानकारी है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम पूरा नहीं हुआ है। आधे घंटा और समय लगेगा। जब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी, आधे घंटे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल
काफी ज्यादा यहाँ पर भी हलचल है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है वहां से लगभग 30 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर मीडिया कर्मियों को और अन्य लोगों को रोक दिया जा रहा है और अंदर लगातार वीआईपी मूवमेंट्स, खास करके महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी, सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है। जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी वहां पर लगातार आ रहे हैं और आधे घंटे का वक्त और लगेगा पोस्टमार्टम को कंप्लीट होने में। मृत्युंजय, आप ये जानकारी दे रहे हैं और साथ ही जो है सिटी स्कैन इससे पहले किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो भी आपको हम बताएं कि मुंबई से बाहर भी टीमें जो है वो जांच पड़ताल के लिए रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस कनेक्शन पर जांच अब आगे बढ़ रही है, तेज हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में संपर्क किया गया है। अब देखिए जांच लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने कहा जा रहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया और खबर यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में संपर्क किया गया, कांटेक्ट किया गया। आरोपियों के बैकग्राउंड को लेकर भी संपर्क किया गया और जानकारी जुटाने की मुंबई पुलिस की कोशिश है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से। उनको मारा जाता है तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई, शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा है क्या? यही सवाल अभी उठ रहा है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र यूपी और बिहार की तरफ जा रहा है या उसी रास्ते पर चल रहा है, लेके जाने का काम हो रहा है? ये डर हमें सताने लगा है। देखिए, गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने राजीनामा तो कब का देना चाहिए था। अगर थोड़ी भी नीतिमत्ता और नैतिकता की बात हो तो महाराष्ट्र में जो क्राइम रेट बढ़ा है तो उससे यही पता चलता है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अभी 4 दिन के बाद में तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। हम उसको मांगकर हमारी जुबान को खराब नहीं करना चाहते, जिनकी उनकी नैतिकता का सवाल आता है। मराठी बाबा सिद्दीकी माझे फार चांगले मित्र होते, अनेक वर्ष आणि तो महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से विजय वडेट्टीवार को आपने सुना, वो सीधे सीधे सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर है। कानून व्यवस्था को लेकर यह कहा जा रहा है जब सरकार में जो पार्टी शामिल है उसके बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो फिर आम लोग महाराष्ट्र में कैसे हैं सुरक्षित, ये सवाल पूछा जा रहा है। आरोपियों ने कुर्ला में घर लिया था किराए पर, यह जानकारी सामने आ रही है। जो शूटर्स थे उन्होंने किराए पर घर लिया हुआ था कुर्ला इलाके में। 2 सितंबर को किराए पर घर लिया गया था इनकी ओर से। 3 शूटर्स जिन्होंने इस हत्याकांड को कल अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट है। आरोपियों ने कुर्ला में किराए पर घर लिया था, ये जानकारी सामने आ रही है और 2 सितंबर से ये वहीं पर घर लेकर कुर्ला इलाके में रह रहे थे। मृत्युंजय मेरे साथ इसी पर जुड़े हुए हैं और जानकारियों के साथ। मृत्युंजय, अब क्या जानकारी है इस पूरे के मामले में? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, ये कल शूटआउट के बाद जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जब उनसे पूरी रात भर पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई और उसी में उन्होंने खुद सामने से आरोपियों ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। इन आरोपियों के बारे में और बैकग्राउंड पता किया गया तो पता चला कि ये दोनों आरोपी कुर्ला इलाके में रहते थे। 2 सितंबर को यहाँ कुर्ला इलाके में रहने आए थे और एक किराए के मकान में रहते थे। उस किराए के मकान का किराया 14,000 रुपया, 1 महीने का किराया भी उन्होंने अदा किया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। और 1 महीने पर रहने के बाद वो कुर्ला से उन्होंने मकान मालिक को कहा था कि वो नौकरी की तलाश में आए हुए हैं और जल्द ही मुंबई में नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरे शहर चले जाएंगे और 14,000 रुपए के किराया देकर कुर्ला में रहते थे। आपको बता दें कि ये जो दोनों आरोपी हैं, शूटर्स पकड़े गए हैं, एक हरियाणा का रहने वाला है और एक यूपी का रहने वाला है। जो यूपी का आरोपी रहने वाला है वो बहराइच जिले का बताया जा रहा है या बहराइच कनेक्शन सामने आ रहा है। इसीलिए मुंबई पुलिस, अब महाराष्ट्र पुलिस है ही सतर्क, इसके अलावा देश के अन्य राज्यों
राज्यों की पुलिस के संपर्क में है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की भी मदद ली जा रही है। दरअसल इन आरोपियों का बैकग्राउंड चेक करना है, इन आरोपियों के गैंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल करनी है और क्या उन राज्यों में हरियाणा और यूपी में भी इनके ऊपर इस प्रकार के हत्या के केस या ऐसे गैंग के मामले दर्ज हैं जिसमें ये कभी पकड़े गए हो। इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम मुंबई आएगी और संयुक्त रूप से इंटरोगेशन करेगी। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन दोनों ही आरोपियों ने खुद सामने से लिया और कहा कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के लिए हम काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हथियार देने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि हत्याकांड यानी कल शूटआउट के पहले घटनाक्रम जो अभी हुआ है वो पैटर्न भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिन मामलों में इससे पहले भी शामिल रहा है, पैटर्न भी वही है और इसीलिए भी अब दोनों ही जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि वो खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी होनी है कोर्ट में। मुंबई के किला कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों की आरोपी, ये कहा जा रहा है। कोर्ट में दोपहर 1 बजे के आसपास दोनों की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे का वक्त है जब किला कोर्ट में इनकी पेशी होगी। अब दोनों ही आरोपियों से लगातार पूछताछ भी हो रही है, आज कोर्ट में इनको पेश भी किया जाना है। इन दोनों की ओर से कहा गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। और नम्रता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नम्रता, जहां पर ये किराए पर रह रहे थे, क्या वहां भी आसपास जाकर के लोगों से पूछताछ होगी? और साथ ही सोसाइटी में जो आप बता रहे थे कि और भी लोग हैं और भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस की टीम? जी बिल्कुल, कुर्ला में जहां पर ये रेंट पर रह रहे थे उनसे पूछताछ मुंबई पुलिस की लगातार जारी है। जो किराएदार था उससे पूछताछ जारी है। वहां के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी छानबीन की जा रही है। और यहाँ जिस इमारत में वो रहते थे अपने परिवार के साथ, बाबा सिद्दीकी, वहां के तमाम जो पार्किंग स्टाफ है, वॉचमैन है और तमाम जो लोग हैं उनके बयान जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ एक अपडेट आपको दे दूं कि बाबा सिद्दीकी का जो अंतिम संस्कार होगा, उनकी जो अंतिम विदाई होगी वो राजकीय सम्मान के साथ होगी। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है वो सम्मान उनको दिया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का पुलिस बैंड होता है और जो तिरंगा उनको दिया जाता है। तो उस हिसाब से पूरी प्रक्रिया के साथ उनको राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखेंगे मकबा हाइट्स में, तो परिवार के जो सदस्य, परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं उस पर पुलिस की ज्यादा नजर है और उसकी जो डीवीआर है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि इन शूटर्स ने यहाँ पर आकर भी रेकी की थी। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है नम्रता, बाबा सिद्दीकी को आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो जानकारी आप भी साझा कर रही थी, रात को 8:30 बजे का वक्त है, सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। और जो नम्रता अभी जानकारी दे रही थी कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी बाबा सिद्दीकी को। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक उनको किया जाना है। रात करीब 8:30 बजे का वक्त है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी, उनको विदा किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी को आज ही सुपुर्द खाक किया जाना है। अभी इस वक्त कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और रात को 8:30 बजे सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर केजरीवाल का बयान सामने आया है। वारदात से देश भर के लोग खौफजदा हैं, अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है। दिल्ली में भी कमोवेश यही माहौल बना हुआ है और ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। सरकार पर यह हमला है अरविंद केजरीवाल का। जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जनता को अब बहुत हो गया, इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है। मुंबई में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस पर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि इस वारदात से देश भर के लोग डर में हैं, खौफजदा हैं। ये उनका एक्स पर पोस्ट है।